देखिए, हो गया। कॉपीज निकाल लीजिए और है ना, मॉड्यूल वगैरह सब अंदर रख लीजिए। बस एक अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। फेयर में लिखना है हमें सारा काम। देखिए, कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं आपके। मोल कंसेप्ट हो गया है, मतलब कि फिजिकल में हो चुका है। और इनऑर्गेनिक अभी आपकी शुरू नहीं हुई है। नो सर। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह और मैं एनआईटी वाराणसी से पास आउट हूँ। निकल ही नहीं रहा। और कॉलेज से प्लेसमेंट जो था वो विप्रो में हुआ था, लेकिन फिर मुझे कंप्यूटर पे काम करना पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने एलएन ज्वाइन कर लिया। दीपेंद्र सिंह। और एलएन में से ही जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन एलएन से ही करी थी 2012-13 के अंदर। मैं भी एलएन का ही स्टूडेंट था पहले, 9-10 साल पहले। और मैं पहले एलिन में मुझे हो चुके हैं 3 साल। उसके पहले मैंने कैरियर पॉइंट में था। कैरियर पॉइंट से फिर एलिन में आया, क्योंकि कैरियर पॉइंट जो है अब अच्छा नहीं है। सैलरी तो चेंज होती रहती है। सैलरी वैलरी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कोटा का ही हूँ, इसलिए मेरे लिए सैलरी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कोटा के ही हूँ इसलिए वजह से। बस ये है कि अच्छा लगता है एलिन में आना, अच्छा लगता है। जब स्टूडेंट थे तब भी अच्छा लगता था, और अब फैकल्टी है तब भी अच्छा लगता है। बस एलिन में आना अच्छा लगता है। तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 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 बस हेडिंग डाल लीजिए नोटबुक में आप। बस हेडिंग डाल लीजिए और बाकी फिर अपन देखते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल एंड इस इनऑर्गेनिक के पार्ट में से आए थे, जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में से। तो अराउंड 60 से 70 मार्क्स का जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर करती है। और अगर ये आपको अच्छे से आती है तो वो 60-70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान है, ध्यान से बस आपको सुनना है, समझना है, अपने आप समझ आती चली जाएगी। स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। लेवोइजियर क्लासिफिकेशन।
लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। देखिए क्या होता है, जब एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहे थे साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट जो थे, जब एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहे थे, एक एक एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिस्कवर कर लिया, फ्लोरीन, आयरन, क्लोरीन, कुछ भी डिस्कवर कर लिया, तो जैसे जैसे एक एक एलिमेंट को डिस्कवर कर रहे थे, वैसे वैसे क्या कर रहे थे, पूरे एलिमेंट की एक बुक प्रिंट कर दे रहे थे, पूरे एलिमेंट के ऊपर एक बुक, इसके अंदर बस हाइड्रोजन की ही प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन की रिएक्शंस, सब कुछ, मतलब एक एलिमेंट के ऊपर पूरी एक बुक लिख दे रहे थे साइंटिस्ट। जब एलिमेंट डिस्कवर किए जा रहे थे 200-150 साल पहले, तो एक एक एलिमेंट के ऊपर एक एक बुक लिख दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे सपोज फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करना है, सिमिलरिटीज देखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलग है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, फास्फोरस की बुक उठानी पड़ेगी, नाइट्रोजन की बुक उठानी पड़ेगी, और फिर कंपेयर करेगा। चलो मान लो अभी तो 2 एलिमेंट है, अब मान लो उसे 10 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, तो फिर क्या करेगा, 10 बुक उठानी पड़ेगी। तो काफी मुश्किल काम हो रहा था, पढ़ना एलिमेंट्स को पढ़ना ना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। तो फिर साइंटिस्ट वगैरह ने क्या सोचा, क्यों ना हम ऐसा क्लासिफिकेशन करें कि सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम जगह पे रख दें, सेम सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम जगह पे रख दें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सारे एलिमेंट एक साथ हैं, इसका मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम है, ये सारे एलिमेंट एक साथ हैं, इन सभी की प्रॉपर्टीज सेम है। तो इस वजह से हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि हम एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ पाए, आसानी से उन्हें समझ पाए, इस वजह से हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था लेवोइजियर का। सीरीज में सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसका था, लेवोइजियर का था। देखिए लेवोइजियर ने क्या कहा, लेवोइजियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंपली कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन करने, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करें, वो कौन होगा, नॉन मेटल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को दे दे वो कौन होगा, मेटल होगा। तो सिंपली इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेटल और होता है नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि एक एलिमेंट्स होते हैं मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटेलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब जरूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देंगे। दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं कौन, मेटेलॉइड्स। यानी कि मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद ये जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद ये जो क्लासिफिकेशन था ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो लेवोइजियर ने क्या कहा, एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन से, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और मेटेलॉइड कौन होते हैं, जो दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इस वजह से मेटेलॉइड्स के आने के बाद ये जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। मेटेलॉइड्स के आने के बाद ये जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद।
बोलो आया समझ में लेवोइजियर? लेवोइजियर आया समझ में? लेवोइजियर ने क्या कहा था? एलिमेंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करें। और नॉन मेटल कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन गेन करें। लेकिन मेटेलॉइड्स के आने के बाद ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। आया समझ में? क्या इसे नोट कर सकते हैं आप? इसे नहीं नोट करना है, मैं जो लिखाऊंगा वो नोट करना है। ठीक है, वो समझने का पार्ट है। तो कॉपी निकाल रखी है आप लोगों ने, पेन निकाल रखा है। मैं बोलता हूं डेफिनेशन, आप लिखिए। अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर, according to Lavoisier, according to Lavoisier, elements are of elements are of elements are of two types. Elements are of two types. Metals and non-metals. Metals and non-metals. अब आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इस तरह से, मेटल्स इज इक्वल टू, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट लिखना है, मेटल्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर लिखना है एलिमेंट्स which donate electrons, elements which donate electrons, elements which donate electrons. Example: sodium, potassium, iron, copper, gold, etc. क्या सभी ने लिख लिया? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? नॉन मेटल्स। इसके अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स which gain electrons. Example: fluorine, chlorine, oxygen, sulfur, bromine, etc. थर्ड पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे? मेटेलॉइड्स, elements which show properties of both metals and non-metals. Elements which show properties of metals and non-metals. Example: silicon, germanium, lead, At, etc. क्या सभी ने लिख लिया? तो एक बार मुझे फिर से रिवाइज कराइए आप, लेवोइजियर ने क्या बताया था? लेवोइजियर ने कहा था
एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें या फिर डोनेट कर दें। और नॉन मेटल कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। लेकिन ये क्लासिफिकेशन फेल क्यों हो गया मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद? क्योंकि मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इस वजह से मेटेलॉइड्स के आने के बाद ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। मेटेलॉइड्स के आने के बाद ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। किसी को कोई डाउट इतने पार्ट में? आया समझ में? लेवोइजियर, लेवोइजियर आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खत्म हो चुका है, चल रहा है, एक क्लास और बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा आपने? आज ही सीखा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, आगे काम आएगा इसी चैप्टर में। क्या ये सभी ने लिख लिया? मैं सिखाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं तो सिखाऊंगा ही सही, मैं ही सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। ऐसा सिखाऊंगा कि आपको 1114 जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 1112 नीट में आया हुआ, 1110 एटॉमिक नंबर सबके लिख लोगे, ऐसे ही सिखाऊंगा, ठीक है? आया? अभी तो रुको यार, अभी तो हिस्ट्री पढ़ लो, अभी तो हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ो अभी तो। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है PROUTS, प्राउड्स क्लासिफिकेशन। प्राउड्स क्लासिफिकेशन, और इनके जो क्लासिफिकेशन है प्राउड्स का, इसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस मतलब मनगढ़ंत कहानी, मन से बनाया हुआ एक कंसेप्ट। हाइपोथेसिस मतलब मन से बनाया एक कंसेप्ट जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा कंसेप्ट जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट या फिर हाइपोथेसिस। फिजिक्स में आप कई जगह हाइपोथेटिकल वर्ड सुनोगे, सुना है फिजिक्स में? फिजिक्स में हाइपोथेटिकल वर्ड बहुत आता है। मतलब जो एक्सिस, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक्सिस, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो कि है नहीं, बस मान लिए कि है नहीं। तो देखते हैं प्राउड्स का क्लासिफिकेशन क्या था, क्यों इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बोला था, प्राउड्स ने बोला था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से बने होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जो बेंच है जिसपे आप बैठे हो, ये आयरन की बनी है। तो बताओ, आयरन के अंदर तो आयरन के एटम होने चाहिए ना, हाइड्रोजन के एटम थोड़ी ना है। और हाइड्रोजन तो वैसे भी गैस होती है। अगर प्राउस्ट की बात सही भी मान लें तो ये जो बेंच है ये गैसियस फेज में होनी चाहिए थी। इस वजह से हमने क्या कहा, इसे हाइपोथेसिस का है। क्योंकि प्राउड्स के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट जो थे वो हाइड्रोजन से बने थे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे हाइड्रोजन से बने थे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। और इन्होंने एक एटॉमिक मास का फॉर्मूला दिया था। इन्होंने बताया था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट देखो स्टूडेंट नहीं देखो यार, तो मुझे ये बताओ साइन एक्स की रूट क्या होती है? एटॉमिक मास ऑफ
हाइड्रोजन। क्या आता है ना अपन को। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे कि n क्या है? ग्राफ बताओ, तो तुम अच्छी तरह नंबर मालूम है ऑफ ग्राफ कभी खुशी कभी गम ऐसे चलता हाइड्रोजन एटम्स है। ये +1 और इन ये -1। अगर ग्राफ कह दे कि एलिमेंट, हमें तो 2 sin x का ग्राफ बनाना है भाई, भाई म्यूट कर ले भाई प्लीज। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सपोज रेशियो आपसे है, किसी ने बोला कि क्लोरीन एटम है माइक ऑफ कर ले। और क्लोरीन के अंदर 17 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लोरीन के अंदर 17 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए। ऐसा असली में नहीं होता है, लेकिन बस मान लिया है कि क्लोरीन जो है उसके अंदर 17 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था बताओ? 17 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 17 होना चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन असल में क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आता है? असल में कितना आता है? 35.5 आता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। जब कंसेप्ट ही और क्लासिफिकेशन ही गलत है तो फॉर्मूला तो गलत होना ही था। जब क्लासिफिकेशन ही गलत है तो फॉर्मूला तो गलत होना ही था। लेकिन पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि सिलेबस में है। आज तक क्वेश्चन कभी नहीं आया इससे, बस लेकिन ऐसे टॉपिक है तो हमें इसे देखना पड़ता है। कमीना का जना हटा देना चाहिए था। एनसीईआरटी में तो ये वैसे भी नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में कुछ स्टेट पीएमटीज ने, जब पहले स्टेट के अलग एग्जाम होते थे तो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था। ये जो फॉर्मूला था ये पूछ लिया था उन्होंने, तब से फिर इसे सिलेबस में डाला गया, तब से फिर इसे सिलेबस में लाए गए। तो आया समझ में प्राउस्ट क्या था? प्राउस्ट के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स किसके बने थे? हाइड्रोजन के। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। n क्या था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिमेंट। लिखें इसे, लिखिए अकॉर्डिंग टू प्राउट्स, अकॉर्डिंग टू प्राउट्स according to Prout's, all the elements all the elements all the elements elements made up of hydrogen. All the elements are made up of hydrogen and atomic mass and atomic mass आराम से आएगा। sin x के लिए चाहिए, atomic two mass sin x के लिए of चाहिए, element atomic mass sin 2 of x element clear is given by इसका मतलब अंदर अगर एंगल मल्टीप्लाई हो तो given रेशियो by समझ में आया? यानी ये कि फॉर्मूला लिख अगर रहे मैं sin इज 2x गिवन का बाय, ग्राफ ये बनाऊं फॉर्मूला लिख रहे तो ग्राफ भाई माइक पुराना ऑफ ग्राफ और करना। एग्जांपल भी लिख लेना। पुरानी होगी। अरे ये क्या हो रहा है यार? Sir, if you're listening, please mute all the participants. Hello, sir. Can you please mute all the participants, please? Hello, sir. It is not available, visible and audible, sir. Hello, sir. Anything not audible and visible. सारे खुद अनम्यूट हो जाओ यार। सर कुछ विजिबल ऑडियोबल नहीं है सर।
Bro, everyone, can please mute yourselves. I mean, it's noisy. Mute yourself first. अरे वो म्यूट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, वहां से क्लास से प्रॉब्लम है। सर दूसरी नहीं, क्लास में Dude, आवाज आ रही है सर, प्रॉब्लम हो रही है you can सर। just mute yourselves. यार बॉबी है ना, वही चला रहा है दूसरे क्लास का वीडियो। सर प्रॉब्लम हो जाएगी सर लोगों को समझने में सर। you can just mute yourselves so your sound would come. इससे प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट का म्यूट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंप्यूटर से, वहाँ क्लास से, वहां से वो मतलब प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन अगर सर स्टूडेंट्स म्यूट खुद कर लेंगे तो ऑडियो नहीं ट्रांसमिट होगा ना। या ऑफ कोर्स, बट यहाँ प्रॉब्लम वहां से हो रही है, यहाँ से कोई म्यूट से प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो तो आ उधर ही नहीं रही है। अरे सर हम उधर सब तो की सब म्यूट है सर, फिर भी सर हम म्यूट हो रही अरे है यार सर। लेक्चर छूट रहा। उधर तो सेटिंग खराब कर रखी है, बट तुम लोग खुद को म्यूट कर लो ना यार, क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हो? खुद को यार म्यूट कर म्यूट, दी। यार म्यूट है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ खुद का माइक बंद कर लो। माइक बंद करने से क्या फायदा है? कुछ दिख तुम्हारा आवाज नहीं आएगा। नहीं ऑडिएबल है, नहीं ऑडिएबल नहीं विजुअल, कुछ भी नहीं है ब्रो। ऑडियो भाई तुम लोगों की आवाज नहीं जा रही भाई, वहाँ पर क्यों लगे हो? नहीं जा रही तुम लोगों की आवाज। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहाँ सर को, वहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, यहाँ यार- सब कोई जाकर के बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने यार- वाला, ठीक। यार फोन करो, यार फिर फोन करो, हेल्पलाइन नंबर पे जल्दी कॉल करो सर। भैया क्लास नहीं आ रही यार, क्यों नहीं आ रही क्लास? अरे भाई क्लास चल रही है, हेल्पलाइन म्यूट नंबर हो पे जाओ कॉल यार, करो भाई। म्यूट हो जाओ सर सभी पागल। सर फिक्स कर रहे होंगे आई गेस सेटिंग्स। अरे भाई कॉल करो ना, क्लास काउंटर पे नंबर कॉल करो ना यार। अबे नंबर नहीं है मेरे पास सर का। हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन आप नंबर कर पहले लो। 10 मिनट उठाने में लेगा। पहले 10 मिनट उठाने में लेगा, उसके बाद आप सर का कर नंबर उठाने मांगेंगे, फिर उठाने में दिक्कत लगेगा, आएगी। अच्छे से लिख दिया बतियाना आपने पड़ेगा, सभी? गाली भी देना पड़ेगा। माइक बंद कर लो। आप कर लो ना। अच्छा रुक, मैं स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ क्लास में। क्या लिखा है? हाँ भाई, क्लास पे फोन नहीं दिस उठाएगा। क्लासिफिकेशन इज फेल्ड हाँ भाई ठीक हो गया। because ठीक हुआ ठीक हुआ this is not true and according to this and atomic mass according to this is incorrect. क्या तो बता किया। किसी को कोई डाउट है? डाउट्स आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं है? बताओ लेवोइजियर ने क्या बताया था? एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फेल क्यों हो गया? डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स की वजह से। मेटेलॉइड्स कौन होते हैं? जो दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। प्राउड्स ने क्या बताया था कि सारे एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से। सारे एलिमेंट किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से। क्या ये सच्चाई है? क्या नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बने होते हैं, इसलिए ये फेल हो गया। एटॉमिक मास इसके हिसाब से करेक्ट था क्या? गलत, गलत था। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट लिखिए डॉबर्नियर ट्रायड्स। भाई अब ठीक तो है सबका? डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर ट्रायड्स। भाई अब तो कर ले यार म्यूट, अब तो आने लगी यार भाई। अरे यार स्क्रीन नहीं आ रहा। देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर ट्रायड्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। डॉबर्नियर ट्रायड्स। डॉबर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था?
ये ट्रायड्स लिखा है, इसका मतलब 3-3 एलिमेंट की बात हो रही होगी। ट्रायड लिखा है, इसका मतलब 3 एलिमेंट की बात हो रही होगी। तो इन्होंने क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमा दिया। 3-3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमा दिया। तीनों एलिमेंट को किस ऑर्डर में जमाया है? इंक्रीजिंग। पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जमा दिया। क्या बकलोली हो रहा है यार। 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। अब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने बताया कि अगर हम पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लें, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लें और इनका एवरेज निकाल दें, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दें, तो क्या आ जाएगा? सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। 3-3 एलिमेंट लिए, तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया। पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया, लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया, दोनों का एवरेज निकाल लिया, सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली इक्वल आए, आसपास अप्रोक्स इक्वल आ जाएगी तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आए। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नहीं है इसमें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है? आयोडीन का कितना होता है? 127। दोनों का एवरेज निकालो, कितना आएगा? निकालो एवरेज। निकालो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। और ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 80 होता है, अप्रोक्सीमेट बराबर है। इसका मतलब ये क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद क्या लिखा है? मास का जो एवरेज है वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर या फिर एग्जैक्टली इक्वल या फिर लगभग बराबर आना चाहिए। आयोडीन है, तभी आयोडीन। वो ट्राइड कहलाएगा। लेकिन कुछ गिनती के गिने चुने ही ट्राइड्स जो थे ये हमें बता पाए थे। डॉबर्नियर जो है उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे ये उन सभी को ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, और केवल गिनती के 6 या 7 ट्रायड्स जो है हमें बताए गए थे। इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। तो कौन कौन से ट्रायड इन्होंने बताए थे? एक होता है कैल्शियम, यार लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। एक होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। बस यही है गिनती के कुछ। एक ये हो गया, एक वो हो गया। इन ट्राइड्स को इनके अलावा कोई नहीं होता, इन्हें ही ध्यान रखना है। एक और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के बताऊंगा इधर, तब ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये देखना है कि डॉबर्नियर ट्रायड्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैं लिखाऊंगा। तो डॉबर्नियर ट्रायड्स के अंदर अब आप लिख सकते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिखा दूं प्रॉपरली फिर आप इसे लिखेंगे। According to Daubernier,
if we arrange if we arrange if we arrange elements in if we arrange elements in increasing order if we arrange elements in increasing order of atomic mass increasing order of atomic mass and we take and we take group of 3 elements and we take group of 3 elements, then average of atomic masses of average of atomic masses of first and last element of first and last element is equal to atomic mass of central element. अब आप ये लिख सकते हैं पहले वो फिर ये कुंदन कुमार कौन है यार? कुंदन भाई भोसड़ी के पागल हो क्या? साउंड बंद कर ले यार। अरे यार भाई तुम लोगों की वजह से क्लास में और प्रॉब्लम हो रही, बंद कर लेना यार साउंड। हेलो, अरे भाई कौन कौन हो भाई? आए भाई मुजरा करना है। अबे चुप हो जाओ ना। हेलो, म्यूट कर लो कौन खुद कौन है को। भाई? अबे यार चुप हो जाओ यार, पढ़ने दो, काहे ऐसे कर रहे हो? अबे कहाँ हो अभी तुम लोग? कोटा में अपने घर पे हो? कोटा में है भाई। कौन बोल रहे हो ना? कोटा में हो तो ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? नंबर 4 भाई, नंबर 4। क्यों भाई, कोटा में रहने से ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है?
मतलब ऑफलाइन जाओ ना, फिर बेटर रहेगा ना। नहीं भाई इतना मजा नहीं आता वहाँ। क्या बात उतना कर रहे हो? ही मजा नहीं क्लास आता। के बात कर अबे लेंगे। ये नहीं खुलती, क्या नींद नहीं आपने खुलती। सभी लिख लिया? नहीं सर हाँ नहीं सर लिखा। जी सब आदमी लिख ले गई तू ड्रॉबैक्स बता इनकी जो थी दो थी। यार पहली बात इकट्ठे तो होके बात कर लेने, कि यहाँ पे उस बात टाइम मत पे करो जितने प्लीज भी यार, पढ़ने। एलिमेंट्स अवेलेबल थे ये अब उन्हें वीडियो ट्राइड्स में आइए नहीं रहा क्लासिफाई था। चलो नहीं आ कर गया, पाए अब थे। पढ़ो, अब और बकचोदी बंद दूसरा कर। ड्रॉबैक ये था अब कहाँ आ रहा है? कि जो अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आते हैं उनका भी ये कोई ट्राइड नहीं बना पाए थे। चल ठीक हो दोस्त पढ़ाई कर। तुम सारे बिहार से हो क्या? हाँ लिखने हैं ना, ड्रॉबैक भी लिखने हैं बिल्कुल। तुम सारे बिहार से हो क्या? हाँ 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 क्या बिहार आपने से। दोनों ड्रॉबैक लिख लिए? अबे चूतिया सब आदमी बिहार से ही लिखिए, है। आराम से लिखिए। बिहारी वाले पूरा अड्डा खोल कर रखे हुए हैं कोटा में, समझा? बिहार अरे बिहार मत बोलो। अरे अरे यार, थोड़ा सा भाई ज्ञान अरे चोद भाई लेना। लिखने दो। हो गया, हो गया यार, हो गया, बंदा अबे डर कोई जाएगा ये यार। क्या सब क्यों कर बिहारी रहे का है, हो? सब बिहारी का है। हो? बिहारी ऐसे बदनाम है यार, गाली और जाकर के जगह इससे यार, और कितना बदनाम करवाना चाह रहा है। अरे हम तो बस पूछ रहे थे। ना तो यार यार भाई पढ़ लेने बिहार दो यार, क्या बदनाम हो रहा है नहीं भाई, है। अगर प्लीज बिहार यार। बदनाम रहता ना भाई तो हो यूपीएससी में गया? फर्स्ट टाइम नहीं आता। अरे ठीक है भाई, ज्ञान चोद ने नहीं बोले, शांत रहो ना, पढ़ने दो बेटा। अबे चूतिया आवाज नहीं आ रहा है, ज्ञान तो चोद तुम नहीं रहा लौड़ा है, क्यों ज्ञान चोद रहे तो हो, बहन तोड़ रहा है, चोद? समझा? अरे तेरा बहनी के चोद हो जाने का जाते मादर चोद। अरे ये आया क्लास है यार, मौका। माइंड लैंग्वेज रे क्लास है भोसड़ी ये। के रे मादर चोद देखिए, चूतिया साली, एक क्लास इम्पोर्टेंट चल रहा है, टॉपिक है, आराम से बात करो, समझा? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? सर जी 12। 12। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 14 आ जाता है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ट्रायड होना चाहिए, लेकिन ये ट्रायड नहीं है, ये ट्रायड नहीं है। क्योंकि 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 बेबी को बेस्ट ये जो पसंद भी है। ट्रायड्स आपको लिखाए गए हैं, अभी जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग ये सभी एलिमेंट्स जो हैं ट्रायड्स में, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये अभी के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में आने चाहिए, एक ही ग्रुप में आने चाहिए अभी के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी का पीरियोडिक टेबल आप जानते नहीं हो, वो आप आगे सीखोगे। इसलिए बस इतना ध्यान रखो कि तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में आने चाहिए, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, इस वजह से ये ट्रायड नहीं कहलाएंगे। ट्रायड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होने चाहिए, तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होने चाहिए, तभी वो ट्रायड कहलाएगा। सेम पीरियड के एलिमेंट्स भले ही हो, सेम पीरियड के एलिमेंट ट्रायड नहीं होंगे, भले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, भले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, लेकिन अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो वो ट्रायड नहीं कहलाएंगे। आया समझ में? सेम ग्रुप के होने चाहिए। तो नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, NOTE नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, इन ट्रायड्स, हाँ ये भी लिखना है, और फिर उसके बाद जो मैं लिखा हूं वो लिख लेना। ऑल 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। क्या हुआ भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ट्रायड्स में तीनों के तीनों एलिमेंट सेम ग्रुप के होने चाहिए। अरे कौन है छत्रपति रे?
शांत रह भाई, पढ़ने दे, स्क्रीन हट रहा तेरे वजह से, मत बोल। अबे तू अकेले है क्या? कहाँ अकेले? भाई तुम छत्रपति, तुम कहाँ से हो यार? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? कटिहार से। हम मोतिहारी से। बैकग्राउंड हाँ जान तो लेना, मोतिहारी रुक में जाओ। तेरे अरे दोस्त यार बाद में ये सब बात कर लेना, पढ़ने में। क्लास चल रहा है, क्या लिखा क्लास सभी करने ने? दो। अभी कोटा में किस चाहिए, किसने समझ लिखी है? रहे? और किस और किसने तू? नहीं लिखा? हाथी का गांड अरे में है। छत्रपति, एक दोस्त हमारे गांड में सड़म महक नहीं रहा है। बेटी चौदह ऐसा मारेंगे ना, आदत चौथ बाप माँ कर देगा। साला तुम्हारे पापा जी हम खुद बैठे हो यहाँ पर, साला हम पापा आदत की बात क्यों नहीं मानता है भोंसड़ी का? मोतिहारी में घुसा के। तू पापा की बात क्यों नहीं मानता है भोंसड़ी का? बेटा मोतिहारी में आके पेलेंगे इतना गंदा, लक्षण झाड़ देंगे। मोतिहारी में आएगा देखिए, ना तो रंडी ये रंडी जो बना के तीनों भेज देंगे। एलिमेंट्स है, बेटा लटका के ये चौथ तीनों खत्म कर देंगे, एलिमेंट्स सेम समझ ग्रुप गया? कांड ना फुलाओ। रंडी बना के भेज देंगे माधव को, समझा? के होने चाहिए। महीना का चौथ के तीनों बजरंग एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होने चाहिए। साला तू हमारा बेटा, तू अपनी माँ को चोदेगा, मैं तू तुम्हारी माई अपने का ही माँ को चौथ देंगे, चोदेगा। 4 बार भाग जा जाएंगे बे माई। भोंसड़ी के, एकदम दौड़ते जा बे दौड़ते माधव चोद। छोटा से भागे जाएंगे तुम्हारी मैया के चौथ। एलिमेंट पीरियड में आ रहा है, ये आपको आगे पीरियोडिक टेबल जब अबे बताऊंगा तू तब मेरा पता बेटा चलेगा। है रे, ये बस अभी तू इतना कहानी ध्यान समझता रखना, है? कार्बन ध्यान जो नाइट्रोजन तुम सोच ऑक्सीजन रहे हैं ना, ट्रायड बिहार क्यों में नहीं है? यूपीएससी का शांति से क्योंकि पढ़ना मत, तो सेम तो अबे चुप पीरियड के भोंसड़ी का, एलिमेंट्स, पढ़ ले लड़के रे ट्रायड माधव, के लिए चुप रे। कंडीशन ये है कि चुप ज्ञान बन नहीं जो। मांगा ग्रुप के पढ़ना बेटा, एलिमेंट्स होने पढ़ना चाहिए। आया समझ में? डॉबर्नियर ट्रायड्स आ गया समझ में? बताओ डॉबर्नियर ट्रायड स्टार्टिंग से क्या था? नहीं ऐसे ही बताओ, बिना कॉपी देखे। 3 एलिमेंट लेने, किस ऑर्डर में रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। पहला और लास्ट एलिमेंट का क्या करना है? एवरेज लेना है। सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? सेम ग्रुप के होने चाहिए। सेम पीरियड के आ गए तो ट्रायड नहीं होंगे। अब देखते हैं इसकी ड्रॉबैक की फेल क्यों हुआ। फेल क्यों हुआ? क्योंकि सारे एलिमेंट जितने भी उस टाइम पे अवेलेबल थे, 56 एलिमेंट अवेलेबल थे उस टाइम, उन सभी को ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाया। गिनती के 5-6 ट्रायड्स दे पाया बस। सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स में क्लासिफाई नहीं कर पाया, इस वजह से फेल हो गया। और जो पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका एक भी ट्रायड मौजूद नहीं है। इन ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से एक भी डी और एफ ब्लॉक का नहीं है। अभी जब आप डी और एफ ब्लॉक पढ़ोगे आगे तब पता चल जाएगा। बस ड्रॉबैक ध्यान रखना है। बताओ स्टार्टिंग कहां से करी थी अपन ने आज के लेक्चर की? लेवोइजियर ने क्या बताया था कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट्स? कौन कौन से होते हैं? मेटल एंड मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उसके बाद कौन आया? मेटेलॉइड्स आया। मेटेलॉइड्स कौन होते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्लासिफिकेशन फेल हो गया। दूसरा कौन आया था? प्राउड्स। प्राउड्स ने क्या बताया? सारे एलिमेंट किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से। क्या ये सच्चाई है? क्या नहीं है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था उसके? n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आया समझ में? आया समझ में? प्राउड्स तक। तीसरा कौन सा बताया? डॉवर्नियर। अभी बताया था डॉवर्नियर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखें। कटिहार, एक क्वेश्चन लिखिएगा। लो कटिहार, क्वेश्चन लिखिएगा।
रे भूसरी कहाँ के ले क्वेश्चन रे? लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। अरे भाई अभी क्लास चल रहा, अभी तो छोड़ दो, बाद में बात कर लेना। भाई रुक विच जाओ ऑफ यार, द अमित भाई। फॉलोइंग, नहीं हमारा Which बेटा of the हमारा following? बेटे को जमीन कब बोलावे? कर भाई बेटा। नंबर ले लो तुम उसका, नंबर which ले लो। of the following, ना मेरा बेटा मेरा नंबर नहीं ले सकता। which of the following, उसके बाद फिर ये ऑप्शंस लिखना। अभी बहन जो खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद क्लास जाएंगे, समझा? माधे तो वही थाली गान में डाल देंगे शांति से बैठ के पर। चुप भूसरी का मादर चोद। अरे भाई आपस में झगड़ा कर लोगे तो कैसे चलेगा क्लास, बताओ। ऑप्शन 1 A and B, बोलो मेरे बेटे को शांत रहने ऑप्शन के 2 लिए। B and C, ऑप्शन 3 A and D, फोर्थ ऑप्शन B and D। बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा? कौन कौन कह रहा है थर्ड ऑप्शन सही बात है? थर्ड ऑप्शन सही है, ये कौन कौन कह रहा है? क्वेश्चन बोला था ना विच ऑफ द फॉलोइंग, बस इतना ही बोला था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, बस। कौन सा है? 3। कौन कौन कह रहा है 3? और कौन कौन कह रहा है 1? और कौन कौन कह रहा है 2? आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जो लिस्ट लिखाई है ना ट्रायड्स की, उसमें से देख देख के मैच करना है कौन ट्रायड है कौन नहीं है। जो उसमें है वो ट्रायड है, जो उसमें नहीं है वो ट्रायड नहीं है। सिंपल, मैच करो लिस्ट में से, वही किए हो। मैं तो तुम गलत बताओगे तो भी हंसता रहूंगा, तो भी खुशी रहूंगा। सर गलत सही बता क्लास दिया में सर। करना सही है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम अमित में भाई गलत। म्यूट कर लो खुद ऑप्शन को। डी सही है सर, ऑप्शन देखो डी। क्या मैंने फास्फोरस आर्सेनिक अरे एंटीमनी मेरा लिस्ट में बेटा को आंसर लिखाया रहने है, दो। तो ये तो हो गया। क्या ये लिखाया था? क्या क्या ये लिखाया था? क्या क्या ये लिखाया है? कौन सा हो जाएगा? जो लिस्ट में है वो ट्रायड है, और जो नहीं है वो ट्रायड नहीं है। सिंपल। हाँ, लिस्ट एग्जाम में लेके जानी पड़ेगी ना, बिल्कुल ले जा सकते हो, लेकिन दिमाग में। मैं क्या मना कर रहा हूँ? एग्जाम में आप सब कुछ ले जा सकते हो, बुक्स, कॉपी, नोटबुक, बुक सब ले जा सकते हो, लेकिन दिमाग में, ऐसे हाथ में कि नहीं। हाथ में तो इतना मतलब ऐसे तो इतना स्ट्रिक्ट है। इस बार तो एक लड़का था, मतलब कितना शायद सड़कें खराब होने की वजह से, बारिश का सड़कें खराब हो गई थी, खराब सड़कों की वजह से मात्र 5 मिनट लेट हो गया था। मात्र 5 मिनट लेट हुआ था एग्जाम हॉल के आगे पहुंचने में, खराब सड़कों की वजह से। और 5 मिनट बाद भी उसे एंट्री नहीं दी गई। ट्रैफिक है, पता है भाई 10 बजे से पेपर स्टार्ट होना है या 12 बजे से होना है, तो घर से 3 घंटे पहले निकल लो। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, पंचर भी हो सकती है गाड़ी, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। हाँ, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये सालों से ही स्ट्रिक्ट है। पहले इसे AIPMT के नाम से जाना जाता था। पहले जो नीट था वो AIPMT के नाम से जाना जाता था, और ये तब से ही बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए एग्जाम हॉल में, तो वो आपको अंदर नहीं आने देंगे, भले ही आप 5 मिनट ही क्यों ना लेट हो। और ऐसे मैंने तो सिर्फ एक बच्चा देखा था, बाकी ऐसे पूरे इंडिया में जाने कितने होंगे जो 1-1, 2-2 मिनट लेट हुए होंगे और उन्हें नहीं आने दिया गया। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाएं, कोई सा भी, अभी से ही आदत ऐसी डालिए कि जब भी आप एलिन का एग्जाम देने जाएं, माइनर टेस्ट हो, कोई सा भी टेस्ट हो, हमेशा टाइम पे पहुंचे। कोई सा भी एग्जाम। आया समझ में आपको? आया? किस किस को इस क्वेश्चन में डाउट है? किस किस को इस क्वेश्चन में डाउट है?
लिस्ट से मैच करना है और लिस्ट याद होनी चाहिए, लिस्ट से मैच करना है और लिस्ट याद होनी चाहिए। आया समझ में? नेक्स्ट देखें, जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो नोट कर लीजिएगा। न्यूलैंड ऑक्टेव्स, देखिए इधर न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल, इधर देखिएगा ध्यान से सभी लोग, लिखना बाद में, अभी इधर से इधर देखिए ध्यान से, बाद में लिखना, इधर देखिएगा ध्यान से सभी के सभी लोग। देखिए न्यूलैंड ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाया। सबसे पहले था इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन अभी डिस्कवर नहीं हुआ था इस टाइम पे, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, रख दिया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर आ रही थी, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर आ रही थी। गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8th नंबर पे। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर थी। प्रॉपर्टीज का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर थी। अब अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो ऑक्सीजन को फर्स्ट एलिमेंट मानूंगा, मानो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए। यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम और इन दोनों की सेम, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स को कैसे रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके बाद पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के सिमिलर आती हैं, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के सिमिलर आती हैं। ध्यान रहे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो न्यूलैंड ने ये बताया था, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत क्या हुई, जब यहाँ पे आगे नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई, यहाँ पे नोबल गैसेस डिस्कवर हुई एमडी, तो अब क्या बताओ, सोडियम 8th नंबर पे आ पाएगा, वो तो 9th नंबर पे आ जाएगा, तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो जाएगा। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई तो नंबर गड़बड़ा गया, 8th की जगह एलिमेंट 9th नंबर पे आने लग गया, इस वजह से क्लासिफिकेशन फेल हो गया। और दूसरी बात, यहाँ कैल्शियम के आगे पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कैल्शियम के आगे डी ब्लॉक आता है, कैल्शियम के आगे क्या आता है, डी ब्लॉक आता है, और डी ब्लॉक में आते हैं 10 एलिमेंट। एमडी, हाँ बोल रहे हैं क्लास चलना है आज, ठीक है, 2-3 दिन से क्लास नहीं जा रहा है। इसका मतलब कैल्शियम के आगे ये क्लासिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, और नोबल गैसेस के आने के बाद ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। कैल्शियम के आगे ये क्लासिफिकेशन काम नहीं कर रहा और नोबल गैसेस के आने के बाद फेल हो गया था, इस वजह से इसको हम फेल कर देते हैं। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ने दे, फोन नंबर टीचर ठीक ही ठाक है क्या, पर जो फेज 2 में थे ना वैसा टीचर नहीं है। पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है, वैसे आगे हम देखेंगे उसे कॉन्फ़िगरेशन। अबे जो फेज 2 में सर नहीं पढ़ाते थे,
आगे इनऑर्गेनिक वाले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आगे देखेंगे हाइड्रोजन को। उतने अच्छे सर नहीं है, लिखें इसे, पर ठीक है। समझ आ गया? पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, बोल रहा हूं मैं, लिखिए। एमडी, बोलो। अब एमडी वो बोल। सिद्धार्थ नहीं है, सिद्धार्थ मैं सिद्धार्थ बोलूं नहीं तो है, इसलिए साला कल आईपीएल में 8,000 रुपए जीता वो। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव्स, कर ले, क्या बात कर रहे हो तुम? अकॉर्डिंग टू अबे अपन तो According क्लास to करने Newland जाएंगे ना आज, Octaves, तो वहीं पे ना क्लास कर लेंगे। आज इनऑर्गेनिक वाले according सर का to फर्स्ट है ना Newland अपने क्लास में। Octaves, if एमडी we arrange, अरे आईडी if कहाँ we दिखाता है? arrange, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। if we arrange भाई प्लीज, अरे चुप हो जा भाई प्लीज, गोर लगते हैं भाई, चुप हो जा प्लीज। elements, if we arrange elements in increasing order, in increasing order, increasing order of atomic mass, then properties of first element, then properties of first element, properties of first element is similar to eighth element, is similar to eighth element. लिखा? उसके बाद ये बना लीजिए आप, ये बना लीजिए। अनूप यादव सर ने भी पढ़ाया क्या आपको? कौन से सर ले रहे हैं एटॉमिक? फुलवारी सर, अच्छा। मैं समर्थ में था अभी। समर्थ नाम सुना है बिल्डिंग का? समर्थ, बिल्कुल वहां पे जहाँ पे ऑफिस है, 12 रोड तो सुपथ है। समर्थ जहाँ पे अपना ऑफिस है, संकल्प उसके बगल में आती है, वहां पे चल रही थी। एमएनपी चल रहा था शायद, हाँ एमएनपी, हाँ सारे ही हैं। नहीं मैं बायो नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग में था ना, तो वो टीचर सारे उस साइड है, उधर है। आईआईटी में पढ़ाते हैं, दीपक गुप्ता सर हैं, चतुर्वेदी सर हैं, सारे हैं वहीं पे हैं अभी। लैंडमार्क बराबर ही है, बस ये है कि है ना वहां पे थोड़ा क्या है, अगर मस्ती वस्ती करने का मूड है तो वहां पे पिक्चर हॉल है, मॉल है, 2 मॉल बन गए अब तो। पार्क तो यहाँ भी है खैर, पर लेकिन वहाँ पिक्चर हॉल है और मॉल है, मेन तो सिटी मॉल है। रेजोनेंस की बिल्डिंग के जस्ट बगल में रेजोनेंस वाले सारे वहीं रहते हैं सिटी मॉल में, बंक मारते हैं। तो उससे नुकसान है ना आप लोगों का, नुकसान है ना। हाँ मैं नहीं जाता था। हाँ एलिन की क्लासेस बंक नहीं करी, कॉलेज की करी। एलिन की नहीं बंक करी, सही बता रहा हूँ, एलिन की एक भी क्लास बंक नहीं करी, एक भी नहीं। सुबह 6 बजे भी सर्दी में आना पड़ता था तो आते थे, लेकिन कॉलेज की क्लासेस तो ऐसी बंक करी है कि अटेंडेंस भी किसी और से लगवाई है, और फिर सभी सस्पेंड भी हुए हैं, सस्पेंड भी हो जाते हैं फिर।
पता जब सर पकड़, अब एक ही लड़का बार बार यस सर बोल रहा है तो पकड़ेंगे यार, है ना, सस्पेंड भी हो जाता है। सॉरी, ध्यान दीजिए। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक देखिए, आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम, this classification, this classification, this classification, after calcium, this classification is not work. Or second, after discovery of noble gases, this classification is failed. After discovery of noble gases, this classification is failed. After calcium, this classification not work. ये लास्ट क्लास है क्या आप लोगों की? नहीं, मतलब आज के दिन की लास्ट है ना? अच्छा, कितने बजे से चलती है सुबह? 6:45, मतलब 6:45 बजे से टाइम पे आ जाते हो? पिछले साल हम पढ़ाते थे तो हम लोग 6:45 क्लास में रहते थे और 7 बजे तक क्लास बस ही आगे से थोड़े से ही बैठे रहते थे, 7 बजे तक भी, 15 मिनट लेट तक भी, है ना, यही सेम टाइम। न्यूलैंड ऑक्टेव तो हो ही गया आपका। अच्छा, एक बार मुझे बताओ आप कि आज मैंने कहां से लेक्चर स्टार्ट किया था? कहां से स्टार्ट किया था? शुरू से तो अपन हर बार रिवाइज करते हैं, आज नीचे से रिवाइज करेंगे। बताओ अभी क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया अभी? न्यूलैंड ऑक्टेव में क्या था? बताओ जल्दी। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी रखिए मत, कहीं जाना नहीं है, आपके 1:45 तक है ना क्लास? 12:30 है क्या? तुम्हारे पे यकीन नहीं है, चेक करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी बैठो भाई, अभी रिवाइज कराऊंगा ना आज का पूरा, तभी तो घर जाके कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रिवाइज कराऊंगा पूरा। हाँ, तो बताओ न्यूलैंड ऑक्टेव में क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के सिमिलर, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के सिमिलर थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कैल्शियम के बाद फेल हो रहा था और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया। कैल्शियम के बाद फेल हो रहा था और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा था? डॉबर्नियर ट्रायड्स, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज सेंटर एलिमेंट के बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? सारे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, उनको क्लासिफाई ट्रायड्स में नहीं कर पाए थे।
और डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का ट्राइड नहीं बना पाए थे। उससे पहले क्या बताया था? प्राउड्स। क्या था प्राउड्स? सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने होते हैं, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने होते हैं। क्या ये सच्चाई है क्या? नहीं है। उससे पहले क्या बताया था? लेवोइजियर। लेवोइजियर में क्या था? मेटल, नॉन मेटल। मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन फेल क्यों हो गया? मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद। आया आज का समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। ये नहीं, ये ग्रुप नहीं, गलत है, ग्रुप ये है।